अवस्थाएं बुद्धि के धर्म हैं, सो बुद्धि ही मिथ्या भान होती है। तुरीय अवस्था कहाँ है और भय कहाँ है और अभय कहाँ है? ये सब अंतःकरण के ही धर्म है, सो अंतःकरण ही मिथ्या है। अभी भाई मैं आत्मा हूँ तो तुरया में हूँ, और ये तीन पद जो है जागृत सुपन शिशोपत ये शरीर में है। लेकिन ये बोलता है जब ये ब्रह्म ही ब्रह्म है तो तुरया पद भी किस में है? वही तुरया पद है। वो तुरया पद नहीं है। तुरया पद में जो है वो बोलता है मैं तुरया पद में आया हूँ, मैं आत्मा हूँ। उधर भी थोड़ी जान है, लेकिन ब्रह्म ही ब्रह्म है तो उधर नहीं तुरया है, नहीं जागृत है, नहीं सुपन है, नहीं शिशोपत है, मैं ही नहीं हूँ। केवल ही केवल है, ब्रह्म है। अभी ब्रह्म में तुरया पद भी कहाँ है? सभी पदों से वो ऊपर है। पद कोई नहीं है ब्रह्म में। ब्रह्म को तुम कौन सा पद देगा? कौन सी अवस्था में ब्रह्म है? अवस्था कौन सी देगा? कहते हैं जी? तुरया पद ही निर्वाण पद है। हाँ, वही मुख्य है, वही ब्रह्म स्वरूप हाँ। हो जाता है। लेकिन उधर तुम ही नहीं रहेगा तो कौन बोले मैं तुरया में हूँ, जब तुम ही नहीं है। सागर में एक आदमी को डुबाओ, अंदर बाहर पानी आ गया, अभी कब निकलेगा ये बोलेगा मैं तुरया में हूँ। सागर ही सागर है, गुम है वो गुम हो गया, और सागर ही सागर, पानी नीचे ऊपर आ गया और वो गुम है। अभी तुरया पद में कौन हुआ? पानी पानी है, जितने पानी उतने पान। भगवान ही भगवान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो उधर कोई पद भी नहीं रहा। बोलने वाला, जानने वाला, अनुभव करने वाला वो ही नहीं रहा। कौन अनुभव करे कि मैं तुरया पद में आया हूँ, मैं तुरया पद में हूँ? ये भी अनुभव कौन करे? उधर तुम ही गुम है, तो केवल ही केवल है, ब्रह्म ही ब्रह्म रह गया बस। ये वो अवस्था बताता है अभी भाई, जहाँ तुरया भी नहीं है, जागृत नहीं है, सुपन नहीं है, शिशोपत नहीं है, तुरया भी नहीं है। तुरया अतीत पछाड़, तुम्हारा वो पद है जो तुरया से भी अतीत है। ये ब्रह्म का पद, ब्रह्म जो है वो तुरया से भी अतीत है। जब तुम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं निर्वाण में हूँ, अभी मैं भाई मुक्त हूँ, तो मैं तो है ना उधर भी, तुमको अपनी जान तो है ना मैं मुक्त हूँ। लेकिन जो ब्रह्म स्वरूप हो गया, जो ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसको इतनी भी जान नहीं है कि मैं मुक्त हूँ। मैं मुक्त हूँ, ये बंधन में है। मैं पहले से ही मुक्त हूँ, असुल मुक्त हूँ। आई एम ऑलरेडी गॉड। ब्रह्म जो है वो पहले से ही ब्रह्म है, ऑलरेडी ब्रह्म है, तो उसमें कोई पद, कोई ये नीचे वाली बात है ही नहीं। तुरया भी अभी नीचे है, जो बोलता है मैं तुरया में हूँ। जागृत सपन शिशोपत ये बुद्धि का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है। अभी भाई मैं आत्मा में हूँ, ये भी ज्ञान है ना, मैं आत्मा में हूँ, तो फिर दूसरा आत्मा में नहीं है। फिर द्वैत उधर बना रहेगा। मैं ज्ञानी तो दूसरा अज्ञानी, मैं मुक्त तो दूसरा बंधन में, मैं योगी तो दूसरा भोगी, मैं साध तो दूसरा चोर, फिर दूसरा आ गया, द्वैत आ गया। मैं तुरया में हूँ, ये भी तुरया में नहीं है। लेकिन ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया, जिससे बिना कुछ नजर न आया। ब्रह्म ही ब्रह्म स्वरूप तुम है, तो उसमें ब्रह्म में कोई पद नहीं है। ये सब बुद्धि का धर्म है, अंतःकरण का धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं है। तो सबसे ऊंचा, जहाँ कुछ भी पद, कुछ भी अवस्था, शरीर की अवस्था उधर नहीं है। ये सब शरीर की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं, अंतःकरण की बातें हैं। ब्रह्म में कोई भी पद नहीं है। ब्रह्म ही ब्रह्म, हाँ, अंदर वचन, हाँ। शिशोपति कितने है, तुरया कितने है, या भाव कितने है? नीचे टीका करता है, महाराज जनक चवे तो हे महाराज आने आत्मा में स्थित होना करे। दूसरा देखना बंद कर दिया है, द्वैत मेरा नाश हो गया है, मेरे पास कौन सा खतरा? सारी जागन निंदते नीति पालन, सारी जागन वो सोते हुए भी जागता है, अपनी आत्मा में जागता है, वो कभी सोता ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी से तुम बोलेगा तुम कितने बजे सोता है, तुम कितने बजे उठता है, बोलता है मैं कभी आज तक सोया ही नहीं, जो मेरे को हट जा। भाई तुम कब इस शहर में आएगा, बोलेगा मैं उधर नहीं हूँ क्या, तो मैं आऊंगा। जो आएगा फिर जाए,
आना और जाना, मिलना और बिछड़ना, सोना और उठना, ये सब बुद्धि की अवस्था है। ये सब जीव भाव में होती है। लेकिन जो आत्मा में स्थित हो जाएगा उसके लिए उठना और बैठना, आना और जाना होता ही नहीं है। वो समझता है, फील करता है मैं तो सर्वत्र हूँ, मेरे को कहाँ आना है कहाँ जाना है। फिर जब बॉडी में आएगा, जब शरीर में आएगा, फिर बुद्धि में आएगा, फिर अंतःकरण में आएगा, तभी तुम्हारे को ये सब चीजें हासिल। ये बड़ी आश्चर्यवत बात है, बड़ी आश्चर्यवत बात है। गीता में बोलता है हर एक आत्मा बोलता भी है, सुनता भी है, कहता भी है, सुनाता भी है, लेकिन फिर भूल जाता है। क्योंकि फिर शरीर में आके बोलता है भाई मेरा फर्ज तो है, भाई मेरा तो धर्म है, भाई मेरे को तो ऐसा करना तो पड़ेगा ना, मैं करूंगा तो सही। और सारी जिंदगी किया, सारी जिंदगी तुमको की हुआ, फिर वही प्रश्न करता है तो मेरे को करने का, मेरे को आने का है, मेरे को जाने का है। तुम शांत पद में क्यों नहीं आ जाता? तुम अपने को जानो ना, तुम है कौन पहले जो तुमको आना है जाना है। जब आत्मा में स्थित होगा तभी ऐसा अनुभव करेगा। उसका सपना, उसका जागना, गहरी नींद सबसे छूट जाएगा, क्योंकि ये सब बुद्धि की अवस्था है। और आगे बोलता है तुर्या अवस्था होने, तुर्या के लिए नीचे दिखाता है तुर्या अवस्था की चौथों पद चयो है न जी समझाणी मांडो के उपनिषद में आयल है। जड़े जीव आत्मा, जीवात्मा जिन्हीं अवस्था जागृत, सपन और सुषुप्त का हटी पंहिंजे शुद्ध स्वरूप में अचे थो, उन अवस्था में तुर्या अवस्था। ये तीनों अवस्था से जब उठता है तभी उसको बोलता है तुर्या अवस्था। लेकिन आत्मा में जो स्थित हो गया वो बोलता है अभी मेरे में तुर्या अवस्था भी नहीं, बोलना भी बंद हो गया। साधु चिप का है संसारा, चिप में चिप हो, चिप में गढ़ दीवा, चिप में चिप हो, फिर चिप में गढ़ दीदारा। उधर शांति शांत हो जाता है, शब्द उधर होता ही नहीं है, तुर्या पद भी नहीं होता है, बिल्कुल मौन ही मौन, शांति शांत हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है। वाणी से कोई भी इसका वर्णन नहीं कर सकता है। मन बुद्धि वाणी से परे है आत्मा। ऐसी आश्चर्यवत आत्मा है जो बार बार से भूल हो जाती है, लेकिन एक बार जिसको निश्चय हो जाता है उससे कभी भी भूल नहीं होती है। जिसको सच्चा गुरु मिल गया, जो सच में टिक गया, जिसने सच का आनंद चखा, जिसने एक बार ये अमृत पिया, वो कभी जहर में जाता ही। उसको माया से अंदर ही अंदर जो है, अंदर ही अंदर जैसे जहर लगता है। अभी कोई जहर की पूरी जहर तुम्हारे आगे आके रखेगा, तुम पिएगा, क्योंकि तुमको पता है ये जहर पीने से मैं मर जाऊंगा। ऐसी तरह से जो अमृत चखता है उसको जहर का पता लगता है, जान लिया है उसने, इसलिए वो दूर से ही बोलता है हटाओ मैं जहर नहीं। विलिंग रिनंसिएशन, अंदर से ही सहज त्याग हो जाता है। इधर याद रखना गुरु तुमको एक भी चीज छुड़ाएगा। सच्चे गुरु का धर्म नहीं है तुमको छुड़ाए, लेकिन सच्चे गुरु का धर्म है तुमको सच की परख कराए। जब तुम सच को जानेगा, झूठ तुम्हारा ऑटोमेटिकली अपने हाथ से छूट जाएगा, झूठ से तुम्हारी प्रीत होगी।